सो नाउ आई एम डिस्कसिंग पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, किस तरीके के कंपाउंड्स में ऑब्जर्व होगा इस तरीके का पीक, जिसमें क्या होंगे आपके पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। और पाई बॉन्ड्स किस में प्रेजेंट होता है, जैसे एल्कीन है, एल्काइंस हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, उनमें क्या प्रेजेंट रहता है आपका, साइनाइड्स हैं, कैसा प्रेजेंट रहता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड किस तरीके का ट्रांजिशन देखने को मिलता है आपका, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक, और जैसे जैसे क्या होता है आपका कंजुगेशन इंक्रीज होता है, ठीक, तो क्या होता है आपका जो लैम्डा की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल यदि हम इथाइलिन की बात करते हैं तो इन द केस ऑफ इथाइलिन जो लैम्डा एब्जॉर्ब होता है वो कितने पर होता है, 174 नैनोमीटर पर। बट इन द केस ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइइन यहाँ सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन पर है, तो जो पीक ऑब्जर्व होती है वो 217 नैनोमीटर पर होती है। तो हाई लैम्डा का मतलब क्या हुआ, एनर्जी का डिक्रीज होना। फॉर एग्जांपल यदि आपका इथाइलिन में जो दो ऑर्बिटल है पाई और पाई स्टार, उनका डिस्टेंस इतना है तो ब्यूटाडाइन में डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही यदि ट्राइन लेंगे, ठीक, हेक्सा ट्राइन लेंगे तो और डिक्रीज हो जाएगा। तो एनर्जी गैप कम होने का मतलब क्या हो गया आपका, लैम्डा वैल्यू इंक्रीज होना। तो ये जितना ज़्यादा कंजुगेशन होता है उतना ही क्या होता है आपका, ज़्यादा लैम्डा होता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा लैम्डा, इसीलिए क्या होता है जैसे आपका कैरोटीन है उसमें क्या होते हैं कई मल्टीपल क्या होता है डबल बॉन्ड्स इन कंजुगेशन होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा कंजुगेशन हो जाता है कि उसके अलावा लैम्डा वैल्यू इतना हाई हो जाता है कि वो विजिबल रेंज में आ जाता है। और कैरोटीन तुमने देखा है, जो कैरेट है वो कैसे कलर का होता है आपका, ऑरेंज कलर का होता है या डीप येलो कलर का होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है आपका, जितना ज़्यादा कंजुगेशन उतना लैम्डा क्या हो जाता है आपका, हाई हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट ये ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि यदि एल्किल सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स हैं, ठीक, हमारा मोनो सब्सटीट्यूटेड है, डाई सब्सटीट्यूटेड है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड है, तो जितना ज़्यादा एल्किल का सब्सटीट्यूशन होता है उतना ज़्यादा क्या होती है, बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग। बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग मीन्स कौन सी शिफ्टिंग, फिर आपकी राइट हैंड साइड को स्पेक्ट्रा क्या होता है आपका, मूव होता है। ठीक है, मतलब लैम्डा वैल्यू, बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग का मतलब हुआ लैम्डा वैल्यू इंक्रीज होना। तो एल्किल सब्सटीट्यूशन इंक्रीज होने के साथ साथ बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग होती है। और सर्टेन केस में ये भी देखा गया है कि जो ट्रांस और सिस का कंपैरिजन करते हैं तो जो ट्रांस कंपाउंड होता है वो कौन सी वेवलेंथ में शो होता है आपका, लॉन्गर वेवलेंथ में दिखाई देता है। ठीक है, अब जो पाई और टू पाई स्टार ट्रांजिशन है इसको क्या भी कहा जाता है आपका, के बेंस भी कहा जाता है, क्योंकि जो जर्मन वर्ड है कंजुगेट्स, उससे मिलकर ये बना है के। ठीक है, कंजुगेट के, तो वहाँ से ये वर्ड लिया गया है। तो जितना ज़्यादा क्या होगा आपका कंजुगेशन होता है मॉलिक्यूल में, उतना ही क्या होता है आपका, उसके लिए लैम्डा वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बता दिया इथाइलिन और ब्यूटाडाइन में क्या हो रहा है, ब्यूटाडाइन में ज़्यादा कंजुगेशन है तो लैम्डा वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होता है दैट इज N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। ठीक है, ये कैसे कंपाउंड में शो करेगा, जिसमें क्या होना चाहिए, एक तो अनसेचुरेशन होना चाहिए तभी तो पाई स्टार आएगा, और दूसरा क्या होना चाहिए आपका, जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है आपका एन मतलब क्या होना चाहिए आपका, हेट्रो एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे कंपाउंड से होगा, जिसमें कि क्या होता है आपका कंजुगेशन के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस तरीके के क्या होने चाहिए आपके, प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब N2 पाई स्टार की जो यदि एक चीज़ और है कि यदि क्या होता है आपका, यदि किसी में सिर्फ सिंगल क्रोमो, अभी पढ़ेंगे क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, तो कोई सिंगल क्रोमोफोर यदि प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या होता है यदि आपका सिंगल क्रोमोफोर प्रेजेंट होता है तो उस समय N2 पाई स्टार ट्रांजिशन क्या होता है, फॉरबिडन होता है। क्या होता है आपका, फॉरबिडन, या कहने का मतलब है कि यदि होगा भी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, मोलर एब्जॉर्बिलिटी कहलाती है, वो क्या होती है आपकी, बहुत ही लो। इसलिए लिखा है अनसेचुरेटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरीके का शो नहीं करते। और N2 पाई स्टार क्या होता है, वीक बैंड होता है, और इसकी जो वैसे भी जर्नली भी एक ऐसा बैंड होता है आपका, वीक बैंड होता है। ठीक है, और कितने पर आता है आपका, जो मोलर एब्जॉर्बिलिटी होती है इसकी लेस देन क्या होती है आपकी, 100 होती है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर को लिखे हैं, सेचूरेटेड कीटोन के केस में जो पीक आती है अराउंड 200 नैनोमीटर पर आती है, एल्डिहाइड और कीटोन के केस में भी 270 to 300 नैनोमीटर पर आती है। लेकिन यदि कार्बोनिल के साथ डबल बॉन्ड कंजुगेशन पे रहता है
तो जो पीक होती है वो कौन सी शिफ्ट होती है, फिर आपकी बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग होगी। वैसे भी हम पहले बात कर चुके हैं, जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा उतना ज़्यादा कौन सी शिफ्टिंग होती है, आपकी बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग होती है। तो जो पीक होती है वो कितने पर आती है, अराउंड 300 to 350 नैनोमीटर पर आती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है आपका मोलर एब्जॉर्बिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक। अब नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन ऑफ N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। तो जो ये पीक होती है कैसे पता चलती है कि जैसे माना जो पीक्स आ रही है, कई पीक्स आ रही है, तो ये कैसे पता चलेगा, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो उसका जो भी कंपाउंड है उसका जो स्पेक्ट्रा है वो विदाउट एक ऐसे सॉल्वेंट में लेंगे, मतलब सॉल्वेंट में लेंगे एंड फर्दर क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा एसिड डाल देंगे। तो क्या होता है, इन द एसिड सॉल्यूशन क्या होता है, जो पीक डिसअपियर हो जाएगी वो किसकी वजह से होगी, आपकी N2 पाई स्टार की वजह से, ठीक है। तो क्या होता है आपका एसिड सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका जो पीक डिसअपियर हो जाती है वो कौन सी होती है, N2 पाई स्टार। क्यों होता है, देखो दिस इज पिरिडीन, जब हम इसमें क्या डालते हैं H पॉजिटिव, तो क्या होता है जो नाइट्रोजन के यहाँ पर को क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करते हैं H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके पिरिडीनियम आइन बना देते हैं। कौन सा आइन बना देते हैं, पिरिडीनियम आइन। तो जो ना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस में इंगेज हो गए, हाइड्रोजन क्या बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 0। तो 0 हो जाएंगे तो कौन सा ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, आपका N2 पाई स्टार का जो ट्रांजिशन है वो नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट मेथड क्या है फिर आपका, हम क्या करते हैं उसका एक तो नॉर्मल सॉल्यूशन में उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे और उसमें दूसरे में क्या करेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन के साथ थोड़ा सा क्या डाल देंगे, एसिड डाल देंगे, उसका स्पेक्ट्रा फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा मेथड है कैसे पता चलता है आपका N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है, हम क्या करते हैं, जैसे ये कंपाउंड है आपका पायराजीन, इसका यदि हम UV स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे और ये पता करना है कि हमने N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की कौन सी पीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी की तरह एक दूसरा ऐसा कंपाउंड ले लेंगे जिसमें कि हेट्रो एटम नहीं है, ठीक है। तो जैसे इसका जो सिमिलर कंपाउंड है वो कौन है फिर आपका, बेंजीन है, ठीक। तो बेंजीन में कौन सा चीज़ प्रेजेंट नहीं है, हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स इसमें कौन सा ट्रांजिशन नहीं होगा, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे तो हम क्या देखते हैं, जब हम पायराजीन का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं तो उस केस में एक 300 नैनोमीटर पर एक पीक अपीयर होती है, ठीक है, कितने पर, 300 नैनोमीटर पर। लेकिन ये पीक किस में नहीं होती है, बेंजीन के केस में नहीं होती है। इट मीन्स जो ये पीक है 300 नैनोमीटर पर, दिस इज ड्यू टू कौन सा ट्रांजिशन, आपका N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या डिफरेंस होता है N2 पाई स्टार एंड पाई2 पाई स्टार ट्रांजिशन में, यदि हम किसकी बात करते हैं, आपका हम क्या करते हैं, आपका जो कंपाउंड है उसका क्या करते हैं, स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग सॉल्वेंट में, मतलब नॉन पोलर में भी करेंगे और पोलर सॉल्वेंट में भी करेंगे। तो यदि पोलरिटी इंक्रीज करने पर क्या होता है, जो N2 पाई स्टार की जो पीक होती है उसमें कौन सी शिफ्टिंग होती है, अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, अभी इसको सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ेंगे। तो जो N2 पाई स्टार की जो पीक होती है उसमें कौन सी शिफ्टिंग होती है, आपकी हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग होती है। लेकिन जो पाई2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है उसमें कौन सी शिफ्टिंग होती है, फिर आपकी बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक सैंपल लेंगे, उसको क्या करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में उसका स्पेक्ट्रा लेंगे, फिर दूसरे सॉल्वेंट थोड़ा पोलरिटी इंक्रीज़ करेंगे, फिर पोलरिटी इंक्रीज़ करेंगे, तो डिफरेंट सॉल्वेंट में हम उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। यदि हाई हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग आएगी तो वो जो पीक होगी वो किसकी वजह से होगी, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। और यदि कौन सी शिफ्टिंग आएगी, आपकी बैथोक्रोमिक, मतलब यदि क्या होगा, लैम्डा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, ठीक, तो N2 पाई स्टार की वजह से होगी। और यदि लैम्डा वैल्यू इंक्रीज होगा बाई इंक्रीजिंग पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, पोलरिटी इंक्रीज करने पर यदि लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो पाई2 पाई स्टार ट्रांजिशन, और पोलरिटी इंक्रीज करने पर यदि लैम्डा ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब हिप्सोक्रोमिक शिफ्टिंग हो रही है, तो इट मीन्स कौन सी पीक होती है, फिर वो आपकी N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होते हैं उनके कुछ बैंड्स नाम से भी जाना जाता है, वो कौन कौन से होते हैं, वो फर्स्ट क्या है आपका, के बैंड, ठीक। के बैंड का मतलब क्या होता है, जो जर्मन में वर्ड है कॉन्जुगेट्स, उससे मिलकर बना है के बैंड्स, ठीक। ये किसकी वजह से होते हैं, आपका पाई2 पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। जनरली किस में देखे जाते हैं, आपका कंजुगेटेड जो ईन्स होते हैं, मतलब कंजुगेटेड एल्कीन्स जो होते हैं उनमें इस तरीके के बैंड्स देखे जाते हैं। और किन में देखे जाते हैं, आपके इनॉन्स में इस तरीके का बैंड देखा जाता है जिसको बोलते हैं के बैंड। सेकेंड वन इज आर बैंड। आर बैंड क्या होता है, आपका जर्मन वर्ड
रेडिकल से मिलकर बना है और ये किसकी वजह से होता है आपका N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से होता है। और जनरली ये क्या होता है आपका N2 पाई स्टार, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है आपका फॉरबिडन होता है, या उसकी मोलर एब्जॉर्बिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स में मिलता है आर बैंड। ठीक, थर्ड वन इज बी बैंड। बी है बेंजीनॉइड बैंड। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक, लेकिन किस में मिलता है आपका, बेंजीनॉइड कह रहे हैं तो जो बेंजीन है इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एसिटोफिनॉन। ठीक है, तो एसिटोफिनॉन के केस में क्या होता है, या बेंजीन के केस में क्या होता है आपका, कई पीक्स आती हैं, मल्टीपल्स पीक्स आती हैं। किसकी वजह से आ सकती है, देखो उसमें क्या होगा आपका, जैसे हमारा सपोज इसकी बात कर रहे हैं एसिटोफिनॉन, तो इसमें हेट्रो एटम है, C डबल बॉन्ड O है, तो कौन सा दिखाएगा ट्रांजिशन, पाई भी है और N भी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है आपका बेंजीनॉइड सिस्टम है, तो कौन सा बैंड भी मिलेगा आपका, बी बैंड भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट तो रेडिकल बैंड भी मिलता है, बेंजीनॉइड बैंड भी मिलता है, और क्योंकि 3 के 3 डबल बॉन्ड कैसे हैं आपके, कंजुगेट हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसी तरीके का होता है ना, तो कौन सा बैंड भी मिलेगा आपका कौन सा, के बैंड भी मिलता है। तो तीनों बैंड्स मिलते हैं इसमें, के बैंड भी मिलता है, बी बैंड भी मिलता है और आर बैंड भी मिलता है। और हम पहले कह चुके हैं जो आर बैंड है दिस ड्यू टू N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, एंड जो जनरली जो ये बैंड होता है वो फॉरबिडन होता है। तो जो एक पीक आती है 319 नैनोमीटर पर, वो आर बैंड की वजह से है, और बहुत ही लो इंटेंसिटी की आती है, मतलब फॉरबिडन रहता है। ठीक, और जो के बैंड है और जो बी बैंड है, अब वो आप जान ही सकते हैं, जो के बैंड है वो कितना पर आता है आपका 340 नैनोमीटर पर। ठीक, और जो बी बैंड है, के बैंड समझ में आ रहा है कौन सा, कंजुगेट बैंड है, और जो बी बैंड है वो कितने पर आता है आपका 278 नैनोमीटर पर। तो ये क्या है आपका बी बैंड के बारे में। नेक्स्ट वन इज ई बैंड। तो ये कैपिटल ई बैंड क्या होता है, तो जो ई बैंड है वो भी क्या है आपका इथाइलिनिक बैंड है, मतलब किसकी वजह से आता है आपका, डबल बॉन्ड की वजह से आता है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, जैसे कि बेंजीन की यदि हम बात करें तो उसमें कितने हैं डबल बॉन्ड, 3 हैं, 3 इथाइलिन बॉन्ड हैं। तो क्या आएगा आपका, जो ये बैंड आएगा वो किसकी वजह से आएगा आपका, साइक्लिक कंजुगेट सिस्टम की वजह से आएगा, और किसकी वजह से 3, इसमें क्या है आपका इथाइलिनिक बैंड। ठीक है, तो इथाइलिनिक बैंड जो किस में मिलता है आपका, ये क्या होता है आपका, 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका E1 बैंड और दूसरा क्या होता है आपका, इसको जो फर्दर हम करेक्टराइज करते हैं वो E1 और E2 में करते हैं। ठीक, और यदि बेंजीन की हम बात करते हैं, जो E1 बैंड होता है वो कहाँ पर होता है, लोअर वेवलेंथ पर आता है, लगभग 184 नैनोमीटर पर आता है, और जो E2 बैंड होता है वो हायर वेवलेंथ पर आता है, और जो कितने पर आता है आपका 204 नैनोमीटर पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या कह रहे हैं आपका, जब हम क्या करते हैं किसी भी सिस्टम को एनर्जी देते हैं या उस पर लाइट डाल रहे हैं, यूवी या विजिबल जो भी डाल रहे हैं, तो हमने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाता है। ठीक, लेकिन हम जानते हैं कि जो ये है आपका एनर्जी लेवल है वो फर्दर किससे मिलकर बना होता है, आपका वाइब्रेशनल लेवल से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जो वाइब्रेशनल लेवल है वो किससे मिलकर बने, आपके रोटेशनल लेवल से मिलकर बने होते हैं। तो ये क्या आपका मोर्स का एनर्जी कर्व है, जिसमें कि क्या होता है आपका वाई एक्सिस पे एनर्जी होती है, एक्स एक्सिस पर क्या होता है आपका डिस्टेंस होती है, और ये क्या है आपका एक एनर्जी स्टेट। ठीक, यदि ये ग्राउंड स्टेट है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E0 से, और ये क्या है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई E1। ठीक, हियर यू कैन सी दैट दिस energy state is further made up by some smaller units. Here these are known as vibrational levels, and these vibrational levels are further made up by all smaller units, that is known as rotational level. ठीक है, तो हमने फिलहाल यहाँ पर सिर्फ वाइब्रेशनल लेवल एंड एनर्जी लेवल शो किए हैं। तो दीज आर E1 एंड दिस वन इज E1, दिस वन इज E2, एंड दीज आर वाइब्रेशनल लेवल व्हेन V इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 डिफरेंट लेवल्स हैं किसके, E0 के। ऐसे ये किसके हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4। इसीलिए क्या होता है आपका, जब हम लाइट देते हैं तो क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो 0 से 0 में भी जा सकता है, 0 से 1 में भी जा सकता है, 0 से 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है। तो क्या होगा आपका
एक बैंड आएगा, फिर दूसरा बैंड आएगा, फिर तीसरा बैंड आएगा, लाइंस बनेंगी। कैसे लाइंस बनेंगी? यहाँ से यहाँ गया जितना एनर्जी गैप होगा, या इनके भी छोटे रोटेशनल लेवल है तो और भी छोटी छोटी होंगी। तो जब इनको मिलाया जाता है तो क्या मिलता है? आपका ग्राफ मिलता है। इसलिए जो ग्राफ होता है वो कॉन्टीन्यूअस ग्राफ होता है, ठीक है। यदि क्या होता है आपका, ये इन छोटे लेवल से नहीं मिलकर बना होता तो इंस्टीड ऑफ हमें क्या मिलता है? ग्राफ क्या मिलना चाहिए था? लाइंस मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो क्वेंटाइज है, ठीक। माना 40 किलो कैलोरी का डिफरेंस है तो 40 किलो कैलोरी के हिसाब से एक लाइन मिलनी चाहिए थी, बट वी गॉट अ ग्राफ। वाई? बिकॉज दीज एनर्जी लेवल्स आर मेड अप बाई स्मॉलर यूनिट विच आर नोन एज वाइब्रेशनल लेवल। एंड वाइब्रेशनल लेवल जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? आपके रोटेशनल लेवल से मिलकर बने होते हैं। इसलिए बहुत सारी लाइंस मिलती हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्टीन्यूअस कई लाइंस मिलती हैं, एंड व्हेन वी क्या करेंगे? उनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका ग्राफ मिल जाएगा। तो इसलिए हमें यूवी का ग्राफ मिलता है। नाउ जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो वन एनर्जी लेवल टू अनदर या ग्राउंड स्टेट टू हायर एक्साइटेड स्टेट पे मूव करते हैं। तो देयर आर टू प्रोसेसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन कैन जम्प फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर वन। फर्स्ट वन इज नोन एज प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसे ट्रांजिशंस का हम ग्रुप होता है प्रोग्रेशन, जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एक ही लेवल से होगा, वाइब्रेशनल लेवल से, या ख़त्म एक में ही होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट लाइन दी है, ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है? v इज इक्वल टू 0 ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड v इज इक्वल टू 1 ऑफ एक्साइटेड स्टेट। थर्ड वन इज v इज इक्वल टू 0 ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड फ्रॉम v इज इक्वल टू 0 टू v2, v इज इक्वल टू 0 टू v3 एंड v4। तो क्या हो रहा है? जितनी भी ये ट्रांजिशंस हैं उसमें क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम v इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है सारे के सारे ट्रांजिशन। सो दिस ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन इज नोन एज प्रोग्रेशन, ठीक। या तो एक ही जगह से स्टार्ट होंगे तब प्रोग्रेशन कहलाएगा, या एक ही जगह पर ख़त्म होंगे। जैसे देखो सेकंड यहाँ पर एक बनाया हुआ है, ये क्या है? आपका ग्राउंड स्टेट के डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल हैं, ये एक्साइटेड स्टेट के डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी या न्यू, इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है? देखो ग्राउंड स्टेट में स्टार्ट तो अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल से हो रहा है, 1 से 2 से 3 से 0 से 4 से, लेकिन ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? सारे के सारे V1 में। तो जो ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं वो क्या कहलाएगा? आपका प्रोग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका प्रोग्रेशन, ठीक है। सीक्वेंसिंग क्या होती है? तो प्रोग्रेशन में क्या आपका या तो स्टार्ट एक से होने चाहिए या ख़त्म एक में होने चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल में या जो डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं उनमें वाले ट्रांजिशन कलेक्ट कर लोगे जो कि एक ही से स्टार्ट हो रहे होंगे तो वो प्रोग्रेशन कहलाएंगे, या वाले कलेक्ट कर लोगे जो क्या हो रहे होंगे एक ही पे एंड हो रहे होंगे वो प्रोग्रेशन होंगे, ठीक। सेकेंड वन इज सिक्वेंसेस। सिक्वेंसेस में क्या होता है आपका? देखो जो डेल्टा वी है या डेल्टा न्यू है वो कितना होता है आपका? 0। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो यहाँ पर कितने से शुरू? 0 मतलब देखो ये कहाँ से शुरू हो रहा है आपका? 0 से शुरू हो रहा, 0 में गया तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। ये कितने से शुरू हुआ? 1 से शुरू हुआ, कहाँ पहुँचा? 1 में ही पहुँचा, तो कितना हो गया? डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। ये 2 से पहुँचा, 2 में ही पहुँचा तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। 3 से पहुँचा, 3 में ही पहुँचा तो 3 माइनस 3 0। 4 से ओरिजिनेट हुआ, 4 पे ही एंड हुआ तो 4 माइनस 4 0। मतलब सारी पीक्स हैं जिनके लिए डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना? 0। तो ये जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? सीक्वेंसेस कहलाएगा। या यदि ऐसी पीक्स आप इकट्ठा कर लो जिसके लिए डेल्टा वी इज इक्वल टू 1, मतलब कहाँ से शुरू हो रहा? सपोज 0 से स्टार्ट हो रहा, 2 में जा रहा, 0 से स्टार्ट हो रहा, 1 में जा रहा, ठीक। तो कितना हो जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू 1। फिर 1 से जा रहा है, 2 में पहुँच रहा तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 1। मतलब जिनका डिफरेंस सेम होगा, जैसे यहाँ से गया यहाँ से, इनका क्या है? डिफरेंस सेम है, तो ये क्या जो सेट है वो क्या कहलाएगा? आपका सीक्वेंसेस कहलाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ भी निकाल सकते हो ना, डेल्टा वी इज इक्वल टू कितने से ओरिजिनेट हुआ? 0 से, पहुँचा कहाँ? 1 में, तो कितना हो गया? 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। ये क्या हुआ? 1 से शुरू हुआ, कहाँ पहुँचा? 1 में, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। ये कहाँ से शुरू हुआ? 2 से कहाँ पहुँचा? 1 में, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1।
ये कहाँ पहुँचा, 3 से स्टार्ट हुआ, कहाँ पहुँचा 1 में, तो कितना हो गया 3 - 2 = 2। तो क्या आना चाहिए इसके लिए, जो डेल्टा वैल्यू है उसमें 1 का डिफरेंस आना चाहिए, किसमें, प्रोग्रेशन के केस में, ठीक है। प्रोग्रेशन के केस में जब हम क्या करते हैं, इन दोनों जो आपके डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल हैं उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो एक एक का डिफरेंस 0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन चलता होगा, ठीक है। 0 - 0 0, 0 - 1, 0 - 1 तो कितना हो जाएगा आपका -1, 0 - 2 = -2, 0 - 3 कितना हो जाएगा -3, तो ऐसे चलता रहेगा, समझ में आ रहा। तो ये क्या है आपके प्रोग्रेशन है, और ये क्या है आपका सीक्वेंस हो गया। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। नाउ टू इम्पोर्टेंट लॉज, कौन कौन से, लैम्बर्ट बियर लॉ,